Welcome dear students in display devices and signal generators. Today we are going to do PSM on special CROs. After completing this topic you will be able to explain the following special purpose CROs. First one is multi-input CRO, second one is sampling CRO and third one is storage CRO. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में इस पे बेस्ड शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बेसिकली अक्सर इस पे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर में या फिर आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप उससे कैसे आंसर करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ सिंगल बीम डुअल ट्रेस सिस्टम. Also explain the use of this system in chop mode and in alternate mode. Sketch the waveform to illustrate the two mode of operation. और write short notes with suitable example on dual trace oscilloscope and its application. ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो जो डुअल ट्रेस सीआरओ है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। डुअल ट्रेस सीआरओ जहां पे आपको दो वेवफॉर्म को एक साथ अपीयर करवाना होता है ना, और ये हमने अपने जो लर्निंग मॉड्यूल जब डिस्कस करे थे वहां पे हमने प्रॉपरली इसको यूज किया है। ठीक है, और प्रॉपरली वहां पे हमने डिस्कस किया है। तो आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है डुअल ट्रेस सीआरओ। ठीक है, साथ ही साथ आप इसके एप्लीकेशन भी वहीं पे लिखोगे। और ये हमने जब डिस्कस कर रहे थे लर्निंग मॉड्यूल तो हम उन्हें वहां पे डुअल ट्रेस सीआरओ को एक्सप्लेन भी किया था, साथ ही साथ हमने उसके एप्लीकेशंस पे भी डिस्कस करे थे। ठीक है, तो आप वहां पे रेफर करते हुए आप इस दो टॉपिक को तो लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, हमने वहां पे दो चीजें डिस्कस नहीं करी थी कि ये जो आपका सिस्टम है डुअल ट्रेस सिस्टम है, इसको आप कैसे चॉप मोड और अल्टरनेट मोड में यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे चॉप मोड और अल्टरनेट मोड के लिए यहां पे एक्सप्लेन करते हैं। बाकी जो दो है वो आपको एलएम से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चॉप मोड। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चॉप मोड, जहां पे हम डुअल ट्रेस सीआरओ को यूज कर सकते हैं चॉप मोड में। तो चॉप मोड में क्या है, यहाँ पे आपके पास दो चैनल्स है, चैनल ए और चैनल बी। तो चैनल ए पे जो हमने इनपुट दिया है एक साइनसॉइडल फंक्शन दिया है, जबकि जो चैनल बी है वहां पे हमने एक ट्रायंगुलर फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब चॉप मोड में क्या है कि जो हमारा स्विचिंग वेवफॉर्म है, जो आपका टाइम बेस्ड स्विचिंग वेवफॉर्म है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आपको इनपुट को अपने वेवफॉर्म पे, अपने जो स्क्रीन है वहां पे आपको इसे डिस्प्ले करना है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका पॉजिटिव जो स्विचिंग वेवफॉर्म का जो पॉजिटिव हाफ है उसमें अगर आपने चैनल ए के वेवफॉर्म को डिस्प्ले किया तो जो नेगेटिव हाफ है उसमें चैनल बी का वेवफॉर्म डिस्प्ले होगा। और इस तरीके से करते हुए हम आसानी से दोनों ही वेवफॉर्म का चॉप मोड में डिस्प्ले अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे दे दिया कि जो आपका जो पॉजिटिव हाफ है, पॉजिटिव हाफ में आपके चैनल ए का वेवफॉर्म डिस्प्ले होगा और जो आपका नेगेटिव हाफ है उसमें चैनल बी का डिस्प्ले होगा। तो अब अगर देख सकते हैं तो हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट आपका जो पॉजिटिव हाफ है, ठीक है, आपका जो भी स्विचिंग वेवफॉर्म है उसका जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ है जहां पे हमें इनपुट मिल रहा है, ठीक है, तो इनपुट जहां पे मिल रहा है वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि जो चैनल ए का आउटपुट है वो डिनोट हो रहा है। जब सेकेंड पॉजिटिव हाफ आ रहा है तो वहां पे फिर से चैनल ए का डिनोट हो रहा है और वो ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो उस टाइम चैनल ए का अगर हम देखें तो डाउनवर्ड वेवफॉर्म चल रहा है, तो वो जो वेवफॉर्म आएगा, ठीक है, जब थर्ड पॉजिटिव वेवफॉर्म आएगा उस टाइम जो होगा ठीक है, फोर्थ जो वेवफॉर्म है उसमें जो फिफ्थ वेवफॉर्म है उसके लिए,
तो इस तरीके से अगर देखो तो जो आपका स्विचिंग वेवफॉर्म है, स्विचिंग वेवफॉर्म के हर पॉजिटिव हाफ के लिए आपका जो चैनल ए के लिए इनपुट है वो आपका डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पे, और नेगेटिव हाफ के लिए जो आपका चैनल बी का इनपुट है उसका डिस्प्ले शो होगा। तो उसका डिस्प्ले से होगा तो हम यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब आप देख सकते हैं सिंपली कि जो भी आपका जो यहाँ पे स्विचिंग वेवफॉर्म का पॉजिटिव हाफ है उस पॉजिटिव हाफ में आपको चैनल ए के इनपुट्स मिल रहे हैं, और जो इसका जो भी आपका पॉजिटिव हाफ है वो आपको चैनल ए का इनपुट मिल रहा है, और जो इसके नेगेटिव हाफ है उसमें चैनल बी का इनपुट आ रहा है। यानी कि ये आपके हर एक स्विचिंग जो आपका हाफ साइकिल है उसके लिए आपको एक बार चैनल ए का इनपुट शो कर रहा है, दूसरी बार चैनल बी का इनपुट शो कर रहा है, फिर तीसरी बार चैनल ए का, फिर चौथी बार चैनल बी का, और इस तरीके से चॉप कंडीशन में आपको आपका वेवफॉर्म आपके डिस्प्ले पे अपीयर हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं चॉप मोड ऑफ डुअल ट्रेस सिस्टम। अगर हम नेक्स्ट बात करें अल्टरनेट का, सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करें अल्टरनेट मोड। अल्टरनेट मोड में क्या है, यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात किया जाए तो अल्टरनेट मोड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे टाइम बेस का जो फंक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हो जो टाइम बेस आपने अप्लाई किया है, तो हर टाइम बेस में एक टाइम बेस में अगर चैनल ए का इनपुट अगर लिया गया तो दूसरे जो टाइम बेस होगा उसमें चैनल बी का इनपुट लिया जाएगा, और इस तरीके से हम यहाँ पे अल्टरनेट मोड में अपने इनपुट्स को अपने डिस्प्ले पे अपीयर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मोड में अगर हमने चैनल ए को इनपुट दिया तो उसका जो इनपुट अपीयर होगा आपके डिस्प्ले पे वो कैसा होगा, ठीक है। और जो चैनल जो टाइम बेस का जो सेकेंड सिग्नल होगा उसमें हम चैनल बी का इनपुट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपके टाइम बेस के हर साइकिल पे आपका जो कभी चैनल ए का इनपुट लेना, कभी चैनल बी का, यानी अल्टरनेट वे पे आप इसके इनपुट को सिलेक्ट करते रहते हो और वही डिस्प्ले आपका स्क्रीन पे शो होता है। तो आप इसे बोल सकते हैं डुअल ट्रेस सीआरओ का अल्टरनेट मोड। तो स्टूडेंट अब आप अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग मल्टी इनपुट स्पेशल पर्पस सीआरओज। फर्स्ट वन इज डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप, second one is dual beamed oscilloscope, third one is sampling oscilloscope, fourth one is storage oscilloscope। तो यहाँ पे सिंपली आपको शॉर्ट नोट्स लिखा है। तो जो हम लर्निंग आउटकम डिस्कस कर रहे थे वहां पे लर्निंग आउटकम में हमने हर एक ऑसिलोस्कोप के लिए स्पेशली डिस्कशन किया है, आप उसे रेफर करते हुए शॉर्ट नोट्स आप वहां से लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे ऑसिलोस्कोप, और डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप में हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताएंगे कि इट इज अ पार्ट ऑफ मल्टी इनपुट सीआरओ। इट इज अ पार्ट ऑफ मल्टी इनपुट सीआरओ। उसके बाद हम बताएंगे कि आप जो डुअल ट्रेस सीआरओ होता है उसमें आप दो ट्रेस करने के लिए आपका जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट होता है वो एक होता है, जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होता है वो डबल होता है। उसके बाद वो कैसे आपका काम करता है, क्यों आप इसको यूज करते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आप डुअल ट्रेस सीआरओ के लिए लिखेंगे और उससे आप उसके शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट करोगे। उसी पैटर्न पे सेम आप फिर डुअल बीम oscilloscope, then sampling oscilloscope, then storage ऑसिलोस्कोप, इनके सेम पैटर्न पे आप इसका शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो। और ये हमने एलएम में डिस्कस किया तो वहां से रेफर करके आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिफरेंशिएट डुअल ट्रेस एंड डुअल बीम सीआरओ, also discuss their working principle. Next one, what is the difference between dual trace and dual beam CRO? Compare their working and give their advantage and disadvantages. Next one is explain the dual trace and dual beam method for
multiple trace oscilloscope in detail, which method is better and why? And next one is, what are the advantages of dual trace over dual beam for multiple trace oscilloscope? तो यहाँ पे बेसिकली अगर बात करें तो आपका जो डुअल ट्रेस सीआरओ या डुअल बीम सीआरओ है, ये जो आपका डुअल ट्रेस या डुअल बीम सीआरओ है, ये चीजें आपके एलएम में डिस्कस किया गया है। तो सिंपली आपको उसके बीच में जो एक जो डिफरेंस बताया गया था, आप उसे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसके वर्किंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे बताना है डिफरेंस बिटवीन डुअल ट्रेस एंड डुअल बीम सीआरओ। ठीक है, तो अगर आपने डिफरेंस बताया, देखो तो यहां पे हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएट करने को बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो सेम ही है। तो अगर आप यहाँ पे डुअल ट्रेस सीआरओ और डुअल बीम सीआरओ को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था लर्निंग मॉड्यूल में, तो वहां पे डुअल ट्रेस एंड डुअल बीम सीआरओ को अच्छे से हम एक्सप्लेन कर जब हमने किया था, वहां से रेफर करते हुए आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि डुअल ट्रेस और डुअल बीम सीआरओ के बीच में क्या डिफरेंस है, और उस डिफरेंस के बेसिस पे आप उसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। सेकेंड, अगर आप इसको वर्किंग आपको बताना है ताकि, और आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है, तो अगर आप डुअल बीम सीआरओ को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली आप उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कंपेयर करके ही आप कर रहे हो, तो वहां से आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं। साथ ही साथ आप इसके वर्किंग लिख सकते हैं। तो यहां पे आप इसके वर्किंग ऑफ, सबसे पहले आप डुअल ट्रेस सीआरओ बोल सकते हैं, देन आप यहां पे बोल सकते हैं डुअल बीम सीआरओ। ठीक है, फिर आप इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर सकते हैं, और इसके बाद ये आपका क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट हो जाए। और लास्ट क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है कि डिस्कस एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, डिस्कस इट्स एरिया ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि आपको स्टोरेज ऑसिलोस्कोप को एक्सप्लेन करना है और एरिया ऑफ एप्लीकेशन आपको बताना है। ठीक है, या फिर व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग ऑसिलोस्कोप एंड स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो यहां पे ये जो ऑसिलोस्कोप है इसको बेसिकली हमने डिस्कस किया हुआ है आपके एलएम में। तो आपको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन स्टोरेज सीआरओ या फिर सैंपलिंग सीआरओ, जिसका भी आप क्वेश्चन पहले लिखे, जिसका भी आंसर आप पहले लिख रहे हो, तो उसको आपको डिफाइन कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, और उसके बाद लास्ट में आप इसको लिख देना है कि इसके, और उसके बाद आपको यहां पे लिख देना है कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। इसी पैटर्न पे आपको दोनों स्टोरेज सीआरओ और सैंपलिंग सीआरओ दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस किया हुआ है। तो आपको जस्ट उसको रेफर करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर देना है। सो स्टूडेंट्स, at the end of this topic, I hope that you have achieved the following learning outcome, and now you are able to explain the following special purpose CROs. First one is multi-input CRO, second one is sampling CRO, third one is storage CRO. And I hope that if any questions will be asked in your examination, then you will explain it very good manner and get very good marks in your examination.